गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास। उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास 8 का सबक नंबर 8 वो सुबह कभी तो आएगी, ये एक सच्ची कहानी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वो सुबह कभी तो आएगी, एक सच्ची कहानी। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती है कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में आगे बढ़ाया था और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। मेरा गला और आंखें सूज जाती है, मेरे चेहरे पर सूजन रहती है, गले के अंदर ही अंदर खून रिसता रहता है, मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल चिकते पड़ गए हैं। शुरू में ये चिकते एक एक रुपये के सिक्के जैसे थे, अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है, मुझे चलने में दिक्कत होती है और देखो मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। हम पर क्या कुछ गुजरी है। हमारी ज़िंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई है। मेरे अब्बू इस हादसे में ख़त्म हो गए हैं, तब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई। वो दरवाजे पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती थी। हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं और उनके लिए चाय बना लो। वो उनके पैरों की आहट महसूस करते और चिल्लाकर कहती कि वो घर आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वो हमसे कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते। अगर झगड़ा कर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज़ होती थी। हमें मारती थी। हम उनको इत्मीनान दिलाते थे और वो इतना परेशान ना हो। डॉक्टर हमसे कहते थे कि इन्हें खुश रखा करो, लेकिन उनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। यह सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता रफ्ता किसी तरह अम्मी ने खुद को संभाला। शायद इस एहसास ने इन्हें ठीक होने में मदद की कि इन्हें ही कुछ तदबीर करनी होगी ताकि हम सब जिंदा रह सके। मेरे अब्बू की एक दुकान थी, किसी ने समझा बुझाकर वो दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। जब तक वो पैसा रहा हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कई जगहों पर गई, हर जान पहचान वालों के पास उधार मांगने। इन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता। इसके अलावा मेरे इलाज पर कुछ न कुछ खर्च भी होता रहा। मैं हमेशा से बीमार रही हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी है। एक मर्तबा की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपया रोज़ाना का है। इलाज का खर्च अलग। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि वो मुझे घर ले जाए, पर वो न माने। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वो वापस न आती। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसा कहाँ से लाई, पर वो मेरे इलाज के लिए कहीं न कहीं से पैसे ले ही आते। अब मैं आयुर्वेद की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है
और सर दर्द, बदन दर्द और गले से खून का रिसना बंद हो गया। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है, मगर बहुत खुश रहती हूँ। मैं अब जीना चाहती हूँ। ये था आपका चैप्टर। अब इसके सवाल जवाब। पहला, अल्फाज मायने। राहत, आराम, सुकून। तदबीर, कोशिश, तरकीब। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। हादसा, इंतज़ार, खर्च, मर्तबा। तीसरा, गौर कीजिए। 1984 ईस्वी की सर्दियों में मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में गैस का एक बहुत बड़ा साख्या रुमा हुआ था। इस साखे के जिम्मेदारी यूनानी कार्बन नामी एक गैर मुल्की कंपनी पर आयद होती है। जहरीली गैस के रिसने से पूरे शहर में कोहराम मच गया है। हजारों इंसान और जानवर इन साए में अपनी जानें गंवा बैठे। जहरीली गैस के असर से हजारों लोग बीमार पड़ गए हैं। यह बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकल होती गई। आज भी इस साके के शिकार बहुत से इंफराद जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला दिखाई देते हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। इनकी दवा और इलाज का जो एहतराम किया जाना चाहिए था, अब तक नहीं हो सका है। इस मसले ने एक लंबे कानूनी झगड़े की हैसियत इख्तियार कर ली है, जिसका फैसला होना अभी बाकी है। गैस का ये साया हमारे सामने कई सवाल लेकर आया है। सांस्कृतिक तरक्की ने जहाँ इंसान को बहुत फ़ायदे पहुँचाए हैं, वहीं इसके लिए कुछ आजमाइश भी कड़ी कर दी है। इस मसले पर हम सबको नए सिरे से गौर करने की ज़रूरत है। इसके सवाल जवाब। पहला, सलमा की अम्मी उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ क्यों दौड़ी? क्योंकि उस समय भोपाल शहर में गैस फैल गई थी, उसकी वजह से वो उसको बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी। दूसरा क्वेश्चन, सलमा की अम्मी किस बात पर उससे नाराज़ होती थी? जब वो कहते थे कि अब्बू मर चुके हैं, वो इस बात से उनसे नाराज़ होती थी। सलमा की अम्मी की दिमागी हालत क्यों ख़राब हो गई थी? भोपाल में गैस फैलने की वजह से इसके वालिद का इंतकाल हो गया है। इंतकाल होने की वजह से सलमा की अम्मी की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। चौथा क्वेश्चन, नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से क्या कहा? नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से कहा कि मैं अब मरने वाली हूँ। पाँचवा क्वेश्चन, सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अब जीना चाहती हूँ? क्योंकि सलमा अब आयुर्वेद की दवाइयाँ ले रही है और आयुर्वेद की दवाइयों से उसे बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। गले की सूजन कम हो गई है, बदन दर्द, सर दर्द। इसकी वजह से सलमा ने कहा कि मैं अब जीना चाहती हूँ। यह आपका वो सुबह कभी तो आएगी चैप्टर कंप्लीट। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना।